Hello, dear students. So let's begin today's class. कल की क्लास में हमने एक पोम को डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें डस्ट ऑफ स्नो, मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उसी के पैरेलल बिल्कुल दूसरी पोम। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम एक बहुत ही अच्छी कोटेशन से शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छी लाइन है, नथिंग कैन स्टॉप अ मैन with the right mental attitude from achieving his goal। मतलब अगर किसी इंसान का मेंटल एटीट्यूड बहुत अच्छा है तो उसको उसके गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। नथिंग ऑन अर्थ कैन हेल्प द मैन विद द रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। अगर उसका मेंटल एटीट्यूड रॉन्ग है तो उसको वो गोल वो कभी भी अचीव नहीं कर सकता। और ये लाइन एक बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं, ठीक है, थिंकर भी हुए हैं, थॉमस जेफरसन, उन्होंने इन लाइंस को बोला है। तो हम अपने इस मेंटल एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कल जो हमने क्लास में पढ़ा था, जो पोम हमने डिस्कस की थी, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। फायर एंड आइस की आज हम बात करने जा रहे हैं। ओके, फायर एंड आइस। Yesterday I told you one thing, that Robert Frost, whenever he composed poem, he gave always two ways। मतलब उन्होंने लोगों को सोचने के लिए, समझने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए या कोई भी चीज क्लियर करने के लिए ऑलवेज उन्होंने दो रास्ते दिए हैं, ठीक है। जैसे हमने उससे पहले डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ा, क्रोर हैम लोग थे वहां, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस को। तो एक चीज यहां पर है फायर और दूसरी चीज यहां पर है आइस। ओके, ये पोम अच्छी किस लिए है? बिकॉज दिस पोम इज गोइंग टू गिव यू अ मैसेज दैट वी शुड स्टॉप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अदरवाइज क्या होगा, एक दिन ये संसार खत्म हो जाएगा। ओके, देखिए, नो वन कैन स्टॉप डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, बट हाँ, डेफिनेटली इफ वी आर गोइंग टू वर्क टू स्टॉप द थिंग्स, द मिस्चीवियस एक्टिविटीज विच आर डिग्रेडिंग अवर एनवायरमेंट, सो डेफिनेटली वी कैन स्टॉप इट। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यह दोनों चीजें जो दी हैं ये सिंबॉलिकल यूज किया है। इनका कैसे यूज किया है? दीज हैव बीन यूज सिंबॉलिकल। सिंबॉलिक, अब ये सिंबॉलिक क्या होता है? सिंबॉलिक का मतलब है कि यहां पर जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, द वर्ड्स यू कैन सी इन द पोम फायर एंड आइस, ये अपने आप में खुद का मीनिंग रखते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इनका यूज किस लिए किया है? इनका यूज उन्होंने किया है आपको एक मीनिंग क्लियर करने के लिए। ओके, अब वो क्या मीनिंग क्लियर करना चाहते हैं उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। तो इन दोनों को एक सिंबल की तरह यूज किया गया है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो पोम है इसमें दोनों वर्ड्स को यूज करने का पर्पस क्या है, नंबर 1 एंड नंबर 2। सब जानते हैं, एवरीबडी नोज वेरी वेल, एंड द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, दोज हु हैव मस्ट रीड, मस्ट सीन दिस पोम, उनको कुछ ना कुछ पता होगा। लेकिन आज हम इसका नुक एंड कॉर्नर, मतलब पोम का कोना कोना, एक एक चीज इसमें क्लियर करेंगे। देखिए, फायर को जनरली लोग समझते हैं हीट से, गर्मी से, आइस को जनरली लोग समझते हैं ठंड से, ठीक है, कोल्डनेस से। लेकिन कुछ और चीजें हैं जिनको पॉइंट यहां पर क्लियर करना चाहता है। हम आज भी लाइन टू लाइन पोम को पढ़ेंगे पहले, और उसके साथ साथ बीच में जो भी चीजें आएंगी उनको क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं पोम। Some say the world will end fire। Some say, अब ये सम कौन है? सम यहां पर लोगों के लिए यूज किया गया है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये संसार फायर से खत्म होगा, ठीक है। तो अगर हम फायर की बात करें तो बहुत सारे मैं आपको चीजें बताने वाला हूं यहां। आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग जो फ्रॉस्ट ने यूज किए हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी मैं बताने वाला हूं जो आप लोगों को इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। देखिए, हम फायर को अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम इसको ग्लोबल वार्मिंग से बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतना CFC यूज कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, EVS में पढ़ा होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है क्योंकि हम लोग बहुत सारा CFC यूज कर रहे हैं, अपने ACs वगैरह यूज करते हैं। तो देखिए, आदमी की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है इंसान ने ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन ला दी है।
तो फायर को हम ग्लोबल वार्मिंग से ले सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू द वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड टू क्लियर द कंसेप्ट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैं उनको भी आपको भी बताने वाला हूं। तो चलिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार आइस से खत्म होगा। अब ये आइस क्या है? ठीक है, हम आइस को ये भी बोल सकते हैं एक तरह से फाइट। ठीक है, हम आइस को कहां से ले सकते हैं? हम आइस को फाइट से ले सकते हैं, जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। हम ये एक लॉजिकल रीजन यहां लगा सकते हैं कुछ भी गैट करने के लिए। अभी आप यूक्रेन और रशिया का वॉर देख लीजिए। रशिया क्या चाह रहा है? यूक्रेन को अपना बनाना। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इट इज गोइंग टू टेक शेप वर्ल्ड वॉर। पहले वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ। वो क्यों हुए थे? इसीलिए हुए थे कि लोग चीजों को ग्रैस्प करना चाह रहे थे। लोग चाह रहे थे कि हम सब पर अपना राज करें। ठीक है, तो फाइट इसका एक रीजन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कुछ लोगों का कहना है ये संसार फायर से खत्म होगा एंड सम पीपल सेज कि ये संसार आइस से खत्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, देखिए फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, आई कौन है इस लाइन में? आई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि मेरे अकॉर्डिंग ये संसार डिजायर से खत्म होगा। इसका मतलब उन्होंने फायर को कहां पर रखा? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर को उन्होंने कहा डिजायर। क्लियर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर को उन्होंने कहा डिजायर। तो बोलते हैं मेरे अकॉर्डिंग ये संसार फायर से खत्म हो जाएगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, फिर बोल रहे हैं, मतलब उनका ये कहना है कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं जो कहते हैं कि संसार फायर से खत्म होगा। और फायर को उन्होंने मीनिंग क्या दिया है यहां? डिजायर। लोगों की इच्छाएं, लोगों की इच्छाएं कमी नहीं हो रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद बढ़ती चली जाती हैं। एंड दे फॉरगेट कि हमारे इस प्लैनेट पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई है मैंने पहले भी आपको बताया है। हमारी इच्छाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, देखिए एक वर्ड आया यहां पर पेरिश। क्या वर्ड आया है? पेरिश वर्ड आया है, PERISH। पेरिश का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, खत्म, नष्ट। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अगर कभी ऐसा हुआ, बिकॉज देखिए पॉइंट है बेटा, तो पॉइंट की इमेजिनेशन की बात यहां पर चल रही है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज टेलिंग कि अगर कभी ऐसा हुआ, इफ इट इज गोइंग टू हैपन, कि अगर ये संसार दोबारा कभी खत्म हुआ, तो हां, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। हेट, देखिए हेट, मैंने क्या लिखा था? फाइट लिखा था ना, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया है? हेट नाम दिया है। अब ध्यान से समझ लेना, पहले उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से फायर भी काफी है, और फायर को उन्होंने मेंशन किया डिजायर से। और अब बोल रहे हैं कि अगर संसार कभी दोबारा खत्म हुआ तो हां, हेट भी काफी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, किसके लिए कहा? हेट के लिए कहा। और हेट किसके लिए रिप्रेजेंट है? हेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहां? आइस को रिप्रेजेंट कर रही है। मींस अगर संसार दोबारा खत्म हुआ तो आइस भी काफी है। आइस का मतलब हेट, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था फाइट का। ठीक है, तो उन्होंने कहा है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। कह रहे हैं कि जितना काम फायर करेगी, द वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, द सेम वर्क विल बी डन बाय द आइस। अगर पहली बार संसार खत्म हुआ तो कहते हैं कि मेरा मानना है फायर उसको खत्म करने में काफी है। और फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहां? डिजायर को। फिर कहते हैं कि अगर कभी ऐसा चांस मिला, इफ इट इज गोइंग टू हैपन, कि वर्ल्ड दूसरी बार खत्म हुआ, तो आइस भी उसको खत्म करने के लिए काफी है। और हाई आइस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हेट को। और मैंने क्या लिखा था? फाइट। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, अपनी क्रिएटिविटी भी इसमें ऐड करनी है। एंड वुड सफाइस, देखिए नया वर्ड आया है सफाइस। सफाइस का मतलब है इनफ, ENOUGH, मींस अगर संसार खत्म हुआ दोबारा तो आइस भी काफी है इस संसार को खत्म करने के लिए। तो चिल्ड्रन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दोनों को ही बहुत अच्छे से यहां रिप्रेजेंट किया है। आप चाहें तो इनके लिए कुछ और वर्ड्स भी मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे फायर को हम कॉन्फ्लिक्ट लिख सकते हैं, हम यहां कॉन्फ्लिक्ट भी लिख सकते हैं, ग्रीड लिख सकते हैं। ओके, फायर को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यहां आप लिख सकते हैं, ग्रीड लिख सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट भी इसी का पार्ट है। ओके, और अगर मैं बात करूं आइस की, तो आइस में आप इंटॉलरेंस लिख सकते हैं, रिजिडिटी लिख सकते हैं, इंटॉलरेंस। ठीक है, एक रिजिडिटी लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ये इंसान की मेंटल स्टेटस है जिसमें इंसान किसी से नफरत करता है, किसी को सहन नहीं कर पाता, अपने आप को रिजिड कर लेता है किसी चीज पर। तो पॉइंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है ये सब रीजन हो सकते हैं इस संसार को खत्म करने के। ठीक है, सो डेफिनेटली इट्स माय होप आई कैन फील इट दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पोएम इन सच अ वे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो जो हमने पढ़ाया था। इसके साथ साथ चिल्ड्रन आप इसको देख लीजिए आराम से। मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें एक नई चीज बताई है, यहां मैंने आपको फाइट बताई है। फाइट में भी आप एक चीज नई ऐड कर लीजिए, वॉर्स, लड़ाई झगड़े जितने भी हुए हैं। आप बताइए कितने कितने लोग मर जाते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल जनरली डाइज ड्यूरिंग द वॉर्स, है ना, कोई भी वॉर होता है तो उसमें लोग मर जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए स्टॉप करके। अभी मैं आपके साथ इसकी पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करता हूं जो जो इसमें यूज की गई हैं। ओके, और मेरी तरफ से इसमें एक और आपको नोट डालना है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं अभी। You will have to listen this poem once and twice and definitely you are going to learn thoroughly. Okay? चलिए, तो मेरी तरफ से इसमें एक नोट है, People's emotions are destructive. कोई बच्चा अगर एग्जाम में इसको लिखेगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू make a nice shape and image in the mind of a teacher. People's emotions are destructive. ठीक है, तो हमें उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हम किसी बहुत डिजायर कर लेंगे किसी चीज की तो वो भी हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। हम किसी चीज से नफरत करेंगे, हम रिजिड हो जाएंगे, तो ओके, इंटॉलरेंस हमारे अंदर बढ़ जाएगा, तो वो भी संसार को खत्म कर सकती है। राइट, आप खुद सोचिए ना, लड़ाई झगड़े का रीजन यही सब होते हैं। तो आप ये देख लेना, इसको आप लिख लीजिए, पीपल्स इमोशंस आर डिस्ट्रक्टिव। चलिए, इसके बाद बेटा इसमें जो आपकी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए पर्सोनिफिकेशन। इस पोम के अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज हुआ है, सबसे पहला आप लिख लीजिए पर्सोनिफिकेशन। ओके, अब देखिए इसमें एक लाइन का यूज किया गया है, फायर को डिस्ट्रैक्ट बताया गया है, ओके, और आइस को डिस्ट्रैक्ट बताया गया है। सो द डिस्ट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्ट एनीथिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब फायर को बताया गया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। इसमें जो लाइन आई है फायर डिस्ट्रक्टिव के लिए, वहां आप इसको जैसे यहां दिया है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो इसके अंदर आपका पर्सोनिफिकेशन एग्जांपल हो जाता है। राइट, दूसरा आप देखिए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का एग्जांपल तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सम से। अब देखिए यहां पर भी एस और यहां पर भी एस, ये वाली जो लाइन है आपका एलिट्रेशन का एग्जांपल बनाती है। ओके, एक इसमें आया एनाफोरा। ओके, एनाफोरा बेटा फिर से बता दूं, जिस किसी बच्चे ने अभी पोएटिक डिवाइसेस नहीं पढ़ी हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर आप, मैंने पूरी अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेस की। ओके, तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। एनाफोरा, एनाफोरा देखिए बेटा, इसमें कई बार सम से का यूज किया गया है। ठीक है, जहां पर किसी फ्रेज को, किसी लाइन को हम बार बार रिपीट करते हैं, वहां हमारी हो जाती है एनाफोरा। अंडरस्टूड। नंबर 4, इसमें आपका यूज किया गया है एंजैगमेंट। ओके, एंजैगमेंट, एंजैगमेंट, एंजैगमेंट मैंने कल भी आपको डिस्कस किया है कि जब किसी पोम में, इफ यू आर गोइंग टू रिसाइट अ पोम एंड इन दैट पोम यू आर गोइंग टू सी दैट इन द लास्ट ऑफ द स्टैंजा, एट द लास्ट ऑफ द स्टैंजा और एट द लास्ट ऑफ द पोम, जब हम किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं, इन बिटवीन कोई पंक्चुएशन मार्क हम नहीं लगाते, तो ऐसे में हम एंजैगमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं। ओके, तो ये हमारा पोएटिक डिवाइस सेक्शन हो जाता है। हमने बात कर ली फायर एंड आइस के सिंबॉलिकल यूज की।
इसमें एक सिंबोलिज्म भी है, ठीक है। आप एक इसमें लिख सकते हैं नंबर 5 पर सिंबोलिज्म, क्योंकि इसमें फायर और आइस को सिंबॉलिकली यूज किया गया है। जनरली आप फायर को डिजायर देख सकते हैं, डिजायर, और आइस को आप हेट, तो दोनों का यूज सिंबॉलिकली यहां पर किया गया है, इसलिए यहां पर सिंबोलिज्म पोएटिक डिवाइसेस भी है। ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप दैट डेफिनेटली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल। ओके, गो थ्रू दिस पोएम एंड कीप ऑन वॉचिंग विजडम क्लासेस बाय हरीश शर्मा। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर। इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लास की तरह क्लियर कराई जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये वीडियोस बनाई जा रही है जिसमें एक छोटा सा कंटेंट दिया आपको और खत्म कर दिया, बट यू विल हैव टू बी पेशेंस, क्योंकि सिंपल लाइन है, पेशेंस इज इक्वल्स टू पैराडाइज। जो भी बच्चे वीडियोस को या चीजों को पेशेंस से सुनते हैं, समझते हैं, उनको 100% सक्सेस और 100% मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये पोम हमारी खत्म हो जाती है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, राइट। इट विल बी रेक्टिफाइड इन नेक्स्ट वीडियोस। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। कीप ऑन टचिंग टू विजडम क्लासेस। ओके, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।